गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, सो दैट अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट ओके नहीं है या उनको होमवर्क पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को देख कर जो अपना होमवर्क चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री वाइज बात करते हैं। कल वैसे मैंने आपको कंसेप्ट ओके कर दिया था, बट कोई बात नहीं, आज सारे केसेस वापस से डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला केस है परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फ्रॉम रोहित एट पेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ये पोर्शन मैं कैलकुलेशन के यूज करूंगा और वो एंट्रीज के लिए यूज करूंगा। तो रोहित से गुड्स खरीदे हैं जिसकी वैल्यू 40,000 थी। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लिया, जिसकी वैल्यू 40,000 थी। इसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, 10% है यानी 4,000। तो जो गुड्स की वैल्यू है 36,000। पहली एंट्री गुड्स खरीदने की एंट्री 36,000, गुड्स खरीदने की एंट्री फर्स्ट एंट्री यानी फर्स्ट रहेगा ए पार्ट, गुड्स खरीदने की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे गुड्स? रोहित से। अमाउंट कितना? 36,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट और रोहित क्रेडिट। कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है और रोहित हमारे लिए लायबिलिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इनफैक्ट हम सारा पैसा दे रहे हैं उसको, पेड एंटायर सम इमीडिएटली ना, और उसके ऊपर हमको 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्योंकि हमने सारा पैसा भी दे दिया तो जो कैश डिस्काउंट मिलेगा टोटल अमाउंट के ऊपर मिलेगा। इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1800। तो जो नेट अमाउंट हमको पे करना पड़ा वो 34,200। ये वो अमाउंट है जो हमने पे किया है पार्ट फर्स्ट के लिए। हमने कैलकुलेशन कर ली। पार्ट फर्स्ट की सेकेंड एंट्री, पैसा देने की एंट्री, रोहित नाम की लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होता है। कैश दे रहे हैं हम, कैश अकाउंट क्रेडिट, और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट की है, कैश नाम की एसेट कम हो रही है, कैश नाम की एसेट कम हो रही है। 34,200, डिस्काउंट हमने दिया 1,800, टोटल अमाउंट 36,000। तो इस तरह से हमारी पहली एंट्री कंप्लीट होती है। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम अक्षय एट नॉट 10,000 1 लाख फ्रॉम अक्षय एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। गुड्स 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, दैट इज 20,000 पहले ही लेस हो जाएगा, यानी जो गुड्स खरीदेंगे वो 80,000 के हैं। तो पार्ट सेकेंड की फर्स्ट एंट्री ओके होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट और अक्षय क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अक्षय क्रेडिट। अमाउंट ऑफ परचेजेस 80,000 आफ्टर कंसिडरिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अब कैश डिस्काउंट है 2% और 80% हमने अभी के अभी पे कर दिया है। कैश डिस्काउंट और 2% हमने 80% अभी पे कर दिया है। तो इसका पहले 80% कैलकुलेट करेंगे। 80,000 का 80% 64,000, इसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट है। बच्चे मैं बार बार यही बात बोलूंगा, जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है हमेशा उस अमाउंट के ऊपर जो हम अभी पे कर रहे हैं। हम 80% पे कर रहे हैं, 80,000 का 80%, 64,000 के ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट 1260, इसका 2% कैलकुलेट कीजिए। तो नेट अमाउंट 62,740, 62,740, 1280, 62,720। ये पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट की एंट्री अक्षय डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ आते हैं। कैश नाम की एसेट कम हो रही है, डिस्काउंट हमारी इनकम है। अमाउंट 62,720, 1280, 64,000। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रही है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा? परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम मोहित एट ट्रेड डिस्काउंट 30% एंड कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% इमीडिएटली। तो गुड्स की वैल्यू थी 150, 30% का ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस हो जाएगा, इसका 30% निकाला 45,000, 105। एक्चुअल जो परचेजेस है वो 105 की है, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं।
एंट्री नंबर थर्ड, मोहित से गुड्स परचेज किए हैं, तो एंट्री नंबर थर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट और मोहित क्रेडिट 105 000 105 000 105 000। ठीक है, ये थर्ड का ए पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट। आफ्टर दैट हमने मोहित को कितनी पेमेंट की है? हमने मोहित को पेमेंट की है 60%, तो इसका 60% कैलकुलेट करेंगे, 60% कैलकुलेट करेंगे, इसका 60% कैलकुलेट किया तो 63,000। 105 000 का 60% पे कर रहे हैं बेटा, 63,000। उसके ऊपर हमको कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है? 2%। कैश डिस्काउंट कितना? 2% कैश डिस्काउंट। 1260 61,740। ये नेट कैश हमको पे करना पड़ेगा, नेट कैश मोहित को इतना पे करना पड़ेगा। करते हैं जरा इसको, तो मोहित डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट। 1260 डिस्काउंट, 1260 61,740 कैश, और टोटल में कितनी पेमेंट की उसको? 63,000। पेमेंट कितनी की? 63,000। बच्चा आप देखिए, एंट्री वही है, सिर्फ कैलकुलेशन के गेम है, सारी कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ ₹3 लाख फ्रॉम राजा एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। चलिए, पार्ट नंबर 4, क्या वैल्यू थी? 3 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 15%, दैट इज 45,000। तो गुड्स की वैल्यू 255, जो परचेजेस है वो 255 की है, परचेजेस जो है 255 की। तो फोर्थ का ए पार्ट, राजा से गुड्स परचेज किए गए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट और राजा क्रेडिट 255 2,55,000। अब इसमें से हमने पेमेंट कितनी कर दी है? इसमें से पेमेंट कितनी कर दी है हमने? पेमेंट के बारे में बोलते हैं कि 20% कैश से दिया और बाकी चेक से पे किए हैं। 20% कैश से पे किया और बाकी चेक से पे किए, यानी कह सकते हैं 20% कैश से पे किया। इसका 20% कैश से पे किया हमने, तो 20% जब कैश से पे किया होगा तो उसकी एंट्री कितना अमाउंट बनेगा? वो बनेगा 51,000, और बाकी जो चेक से पे किया है वो है 204,000। 51,000 एंड 204,000। अब इसके ऊपर डिस्काउंट की बात करें बच्चा, डिस्काउंट 1%, तो इसमें डिस्काउंट आया 510 और इसमें डिस्काउंट आया 2,040। तो बच्चा नेट पेमेंट देखो, 50,490, 201,960, और डिस्काउंट का अमाउंट इन दोनों को ऐड करके 2,550। एक बार वापस से 2,55,000 में 20% कैश दिया, बाकी चेक से दिया है। मैंने कहा था जब चेक से ही पेमेंट होगी तो भी डिस्काउंट मिलेगा। इसका 1%, ये इसका 1%, नेट अमाउंट कैश से इतना दिया, चेक से इतना दिया, और डिस्काउंट इन दोनों को मिलाकर डिस्काउंट 510 प्लस 2,040। अब इसकी एंट्री फोर्थ का बी पार्ट, राजा डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट भी क्रेडिट क्योंकि बैंक नाम की एसेट कम हो रही है, और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट क्योंकि हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट में अमाउंट 2,550, बैंक में अमाउंट 201,960 और कैश में अमाउंट 50,490 50,490 और टोटल पेमेंट 255। इस तरह से परचेजेस के हमारे चारों केसेस हो जाते हैं, परचेजेस के चारों केसेस। इसके बाद हम सेल्स के केसेस की बात करते हैं। तो सेल्स में जो मेरा फिफ्थ वाला केस है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹70,000 टू रोहित एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। फिफ्थ पार्ट, रोहित को गुड्स बेचे 70,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, पहले ही लेस रहेगा, यानी जो सेल्स रिकॉर्ड होगी वो 63,000 की होगी। तो फिफ्थ पार्ट की फर्स्ट एंट्री, फिफ्थ की फर्स्ट एंट्री, रोहित को सेल की है, तो एंट्री रोहित डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये क्यों? मैंने बताया था सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है,
और रोहित नाम की एसेट बढ़ रही है। अमाउंट कितना 63,000। अमाउंट कितना 63,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो क्या डिसाइड हुआ इनके बीच में कि 2% कैश डिस्काउंट देकर हमको सारा पैसा भी मिल गया, रिसीव एंटायर सम इमीडिएटली, सारा पैसा भी मिल गया। इसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। 2% 1260, तो नेट अमाउंट 61,740। ये पैसा आ रहा है, कैश नाम की एसेट बढ़ रही है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। पहले बात हो चुकी है, कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ होते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और ये पैसा किससे आ रहा है, रोहित से आ रहा है। कैश में अमाउंट 61,740, 1260, 63,000। तो ये मेरा फिफ्थ केस था। ठीक है। सिक्स्थ केस, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹120, गुड्स की वैल्यू 120, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 120 का 20% 24, एक्चुअल सेल्स 96,000। इसको बेचे, सलमान को बेचे हैं जी, सलमान को बेचे हैं। सिक्स का ए पार्ट, सलमान डेटर है हमारे लिए, सलमान डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 96,000। सलमान डेबिट, सेल्स अकाउंट डेट 96,000। कितना पेमेंट कर दिया उसने, 40% दे दिया, उसके ऊपर 10% का कैश डिस्काउंट है, 40% पे कर दिया। इसका 40% 38,400, इसका 40% पे कर दिया उसने 38,400 के ऊपर कैश डिस्काउंट 10% 3840। तो नेट अमाउंट 34,560। कैलकुलेशन की गेम है बच्चा, सारी एंट्रीज हमेशा सेम होनी है। 96,000 का 40% पे किया, उसी 40% के ऊपर 10% का कैश डिस्काउंट, नेट अमाउंट इतना मिलेगा। पैसा आ रहा है। सिक्स का बी पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश नाम की एसेट बढ़ रही है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डेबिट एक्सपेंस है, किससे आ रहा है, सलमान से 34,560। डिस्काउंट कितना 38,400। ये सिक्स का डी पार्ट था। सेवंथ एंट्री क्या लिखते हैं, सेवंथ एंट्री में, सेवंथ में लिखते हैं सोल्ड गुड्स वर्थ ₹4 लाख टू ऋतिक, गुड्स की वैल्यू 4 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 5%, इसका 5% कैलकुलेट किया, 20,000 लेस कर दिया 380, लेस कर दिया 380। इस 380 में से कितना मिल रहा है, 20% कैश से और 30% चेक से। 20% कैश से और 30% चेक से, यानी बैंक। 20% 30% 76,000 114,000, 76 and 114,000। उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कितना है 1%, यानी 760 1140। नेट अमाउंट 75,240 112,860। ये कैश मिला, ये चेक मिला, और ये दोनों का टोटल डिस्काउंट दैट इज 1900। ये इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का टोटल है। अब एंट्री, पहले सेल की एंट्री जो मैंने की नहीं थी कर देते हैं। सेवंथ का ए पार्ट, ऋतिक डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 380। फिर बी पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और ऋतिक क्रेडिट। कैश में 75,240, बैंक में
112,860, डिस्काउंट में 1900 और पेमेंट की गई थी 190 की। कैसे पता 190 की? 20% कैश और 30% बैंक, यानी 50% पेमेंट थी। आप देख सकते हैं 380 का 50% 190। ये 7th पार्ट था। अब बात करते हैं 8th पार्ट। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू वन 10,000 वन। ट्रेड डिस्काउंट 2%, ट्रेड डिस्काउंट 2%, दैट इज 200, 9800 वरुण को सेल की। 8th का ए पार्ट, वरुण डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9800, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैश डिस्काउंट है 1% और सारा पैसा भी मिल गया, तो कैश डिस्काउंट 1%, दैट इज 9702। इतना कैश हमको मिल गया। तो 8th का बी पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, वरुण क्रेडिट 9800, 9702, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स के भी चारों केसेस।